हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8वीं का बोर्ड का 2019 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन पेपर है ये एसएसटी का है, सोशल साइंस का, और इसके हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है बहुविकल्पी प्रश्न। तो जो पहला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन। फर्स्ट ऑप्शन है 1760, सेकंड ऑप्शन है 1764, थर्ड ऑप्शन है 1761 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1762। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1761। जो पानीपत की जो लड़ाई थी, पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई थी। और जो पानीपत है वो हरियाणा में स्थित है। तो यहाँ पे 3 लड़ाइयाँ हुई थी। और जो फर्स्ट लड़ाई हुई थी 1526 में, और वो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो बाबर ने इसमें इब्राहिम और लोदी को हराया था और अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी उसने। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। और जो सेकेंड लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1556 में, और वो हुई थी हेमू और अकबर के बीच में। हेमू और अकबर के बीच में हुई थी। तो इसमें अकबर के द्वारा हेमू को हराया गया था। और जो थर्ड बैटल हुई थी वो 1761 में हुई थी, जो कि मुगल मराठा और अहमद शाह दुरानी के बीच में हुई थी। तो जो थर्ड बैटल पूछा गया यहाँ पे, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, और यह मराठों और अहमद शाह दुरानी, जो दुरानी साम्राज्य है, उसके बीच में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त है, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल्स। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है बंगाल में, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी, स्थायी बंदोबस्त। तो ये 1793 ईस्वी में लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रोक आउट फ्रॉम। तो ये हुआ था मेरठ से। तो इसका जो ऑप्शन है वो है थर्ड, मेरठ से। प्रश्न नंबर 4 है, भारत एक, इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। दूसरा है हिंदू स्टेट, थर्ड है मुस्लिम स्टेट, एंड फोर्थ है सिक्स स्टेट। तो भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है जहाँ धर्म को के प्रति कोई पक्षपात ना हो। तो भारत में सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया जाता है। तो किसी जो स्टेट है, जो हमारा राज्य है, देश है, वो किसी धर्म को मतलब प्रेफरेंस नहीं देता है। तो सभी धर्म अपने तरीके से भारत में अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून कब पास हुआ? तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, व्हेन डिड द हिंदू सक्सेशन एक्ट पास? फर्स्ट ऑप्शन है 1980, सेकंड ऑप्शन है 2005, थर्ड ऑप्शन है 2007 एंड फोर्थ ऑप्शन है 2006। तो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो 17 जून 1956 को पास हुआ था। बट यहाँ पे जो प्रश्न है वो है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून। तो संशोधन कानून मतलब अमेंडमेंट जो था इसमें, वो 2005 में हुआ है। तो इसका सही आंसर है 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट। फर्स्ट ऑप्शन है शिमला में, सेकंड है मुंबई में, थर्ड है चंडीगढ़ में, एंड फोर्थ है दिल्ली में। तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में तिलक मार्ग है उसमें स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश है। द यूनियन टेरिटरी इन इंडिया आर। फर्स्ट है 9, सेकंड है 5, थर्ड है 7 और फोर्थ है 8। तो जो भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश है वो है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न
पक्षी को पर्यावरण का महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है? द फॉलोइंग बर्ड इज कंसिडर्ड एज एन इन्वायरमेंट क्लीनर। तो किस पक्षी को इन्वायरमेंट क्लीनर या पर्यावरण का महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है? ऑप्शन ए चिड़िया, ऑप्शन जो दूसरा है वो है कबूतर, थर्ड है बतख, फोर्थ है गिद्ध। तो इसका जो सही आंसर है वो है गिद्ध यानी वल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कौन सा महाद्वीप विश्व में हीरो और तथा सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? विच कंटिनेंट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड एंड गोल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है अफ्रीका, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है एशिया और फोर्थ है अंटार्कटिका। तो इसका जो सही आंसर है वो है अफ्रीका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कृषि एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी और नन ऑफ एबव। मतलब प्राथमिक क्रिया है, द्वितीय क्रिया है, तृतीय क्रिया है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्राथमिक क्रिया। जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिक्त स्थान भरो। तो फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है अंग्रेजों ने आदिवासियों को डैश डैश रूप में वर्णित किया। द ब्रिटिश डिस्क्राइब द ट्राइब पीपल एज। तो अंग्रेजों ने इनको झूम काश्तकारों, शिकारी संग्राहकों, जंगली तथा बर्बर के रूप में वर्णित किया है। खालिस्तान में आएगा झूम काश्तकार, शिकारी, संग्राहक, जंगली तथा बर्बर। नेक्स्ट जो खालिस्तान है वो है डैश डैश के नाम 1988 में विस्तार योजना तैयार की गई। In 1988 an extension scheme called dash dash was devised. The right answer is लाहौरी गेट सुधार योजना। फिल इन द ब्लैंक्स में हमने फिल करना है लाहौरी गेट सुधार योजना। नेक्स्ट है थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है थर्ड अंग्रेजी का चिंट शब्द हिंदी के डैश डैश शब्द से निकलता है। द वर्ड चिंट्स कम्स फ्रॉम द वर्ड डैश डैश। द आंसर इज छिंट। इसका आंसर है छिंट। फोर्थ है डैश डैश एफआईआर दर्ज करती है। तो एफआईआर दर्ज कौन करता है? डैश डैश रजिस्टर एफआईआर। तो इसका जो आंसर है वो है पुलिस। नेक्स्ट है फिफ्थ आदिवासी शब्द का मतलब डैश डैश होता है। द ट्राइब वर्ड मीन्स डैश डैश। जो ट्राइब्स का एक्चुअल में जैसे मीनिंग है वो जनजाति होता है, तो आदिवासी का जो मतलब होता है वो होता है मूल निवासी। मतलब उस क्षेत्र के जो मूल निवासी होते हैं उनको आदिवासी कहते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन, और इसमें अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए फ्यूचर में ला सकूं। धन्यवाद।